दमोह जिले के जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस के द्वारा परचम लहराया गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ते हुए कांग्रेस की जीत दर्ज की है। कांग्रेस के नेता रंजीता गौरव पटेल के द्वारा यह बड़ी जीत दर्ज की गई है। रंजीता गौरव पटेल के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाने के बाद कांग्रेस के विधायक अजय टंडन के साथ जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा सहित कांग्रेस के अनेक नेताओं ने पहुंच करके अपने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का स्वागत वंदन किया और एक जुलूस के रूप में सभी लोग बाहर निकले। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डॉक्टर मंजू देवलिया को चुना गया है। उनको 15 में से 8 वोट मिले। वहीं इंकलाबी कहे जाने वाले दृगपाल सिंह लोधी भी उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे, उनको केवल 2 वोट मिले। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद में दूसरे पक्ष के 5 वोट जिस तरह से उनके प्रत्याशी को मिले थे, उसी तरह से उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी रीना रानी को भी 5 वोट प्राप्त हुए। मतलब साफ है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर जहां रंजीता गौरव पटेल ने 10 वोटों से जीत दर्ज की, वहीं उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मंजू देवलिया धर्मेंद्र कटारे के द्वारा 8 वोटें प्राप्त करके जीत दर्ज की गई। वहीं जीत दर्ज होने के बाद सभी लोग एक जुलूस की शक्ल में बाहर निकले और उनका स्वागत अभिनंदन वंदन किया गया। इस दौरान क्या कुछ कहा जीते हुए प्रत्याशियों के द्वारा, जिला पंचायत के अन्य सदस्यों के द्वारा और यहां पर मौजूद अन्य राजनेताओं के द्वारा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। कांग्रेसी साथ में थे, चाचा जी टंडन जी और मनु मिश्रा जी और सभी लोग जितने कांग्रेस के साथी हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर हम लोग सब लग गए। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने भाजपा का गढ़ तोड़ दिया और अपना परचम लहराया। इसलिए अब भैया चुनावी माहौल है, इसमें सभी ने मेहनत की, बढ़ चढ़ के मेहनत की। हमारे जिला सदस्यों ने भी मेहनत की, हमारी जनता ने जो दुआएं दी हैं उसका भी बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे। सबसे पहला काम मैं कह चुकी हूँ कि मैं महिला हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए जो काम मुझसे बन पड़ेगा, उनकी इच्छाओं को जागृत करने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगी। देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ी विजयश्री हासिल की है। 10 और 5 वोट का जो अंतर है, मैं बड़ा मेजर अंतर माना जाता है जिला पंचायत जैसे महत्वपूर्ण पद के। तो निश्चित रूप से अब एक हम कह सकते हैं कि जैसे नगर पालिकाओं में और अन्य जगह पे जो हमें देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस की लहर आ रही है और हमारी सरकार 2023 में बनेगी। भाजपा के द्वारा जो जिला पंचायत के जनपद के चुनाव हुए, उनमें बड़ी जीत हासिल की है और एक जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो भी भाजपा में चला गया। क्या मानते हैं? देखिए, अगर व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो फिर उसको कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता और ऐसे लोगों की हमारी पार्टी में ज़रूरत भी नहीं है। हमें सच्चे सिपाहियों की ज़रूरत है। जो जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के सिपाही थे, लेकिन उन्होंने जहां थोड़ा भी लोभ लालच अगर कोई देता है तो अगर उन्होंने पलटी खाई है, तो ऐसे लोगों की हमें नहीं लगता कि मेरी पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। भाजपा ने चंद्रभान सिंह को मैंडेट दिया था, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए। क्या कारण है और क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा में जो है एक टूट फूट और अंदरूनी कलह चल रही है। आप देखेंगे कि ये टीएमसी का नया उदय हुआ है, तो उस कारण से वो अच्छे व्यक्ति हैं। चंद्रभान सिंह जी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी की उन्होंने, मुझे लगता है कि गुस्से में फॉर्म नहीं भरा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको प्रस्तावक नहीं मिला। नहीं, ये तो गलत बात है। इतनी बड़ी पार्टी से अगर कोई इतना बड़ा लीडर फॉर्म भरता है तो निश्चित रूप से प्रस्तावक समर्थक तो रहते हैं, लेकिन
कई व्यक्ति सिद्धांतवादी भी होते हैं, अगर उनको अगर सही सपोर्ट नहीं मिलता तो उन्होंने मुझे लगता है कि गुस्से में ही फॉर्म निकाला है। कैसे समर्थन आपने जुटाया, कैसे? जी, सबका साथ तो रहा है, प्रयास भी बहुत किया है, सभी से समर्थन मांगा है और सबका साथ रहा है तो जीत भी हासिल हुई है। तो इसलिए आगे क्या करेंगे? जी, जैसा अभी मैंने कहा है कि मैं तो शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर है और ना ही जातिवाद ना ही कुछ, सबके लिए सबका साथ देना है, बस ये। 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे जी, जिनमें से आपको सर्वाधिक वोट मिली। जी, अब सबसे प्रयास किया था, काम रहा है, सबने सबने सपोर्ट किया है और काम को सराहा है, इसीलिए जीत हासिल हुई है। क्या कार्य योजना रहेगी? ये तो मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहूँगी और ना ही किसी की जातिवाद पे नहीं देखना, सबको साथ में लेके चलना है। क्योंकि ओबीसी का प्रमाण पत्र जो हमारा था उसमें जानकी सिंह उर्फ गोमती बाई लिखा हुआ था, इस कारण वो कलेक्टर साहब से पहले चर्चा की तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, तो फिर फार्म नहीं डाल पाए। अब सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? या फिर एक और बात मीडिया में चल रही है कि आपको प्रस्तावक नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात गलत है। प्रस्ताव की तो ये कोई है ही नहीं। हम लोग बीजेपी के 5 सदस्य थे, प्रस्ताव की कोई कमी नहीं थी। यदि ओबीसी का फार्म सही होता तो हम तो कम से कम 8 मतों से वहाँ पर विजय श्री प्राप्त करते। जब बीजेपी के 5 लोग थे तो फिर आप किसी दूसरे ने क्यों नहीं डाला? नहीं, तो बीजेपी के पहले तैयारी नहीं थी उन लोगों की, इसलिए नहीं भरा गया। मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो भाजपा के जो समर्थक थे उनने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो भाजपा वोट कैसे मिल गए? ये तो निर्दलीय थे, वो जमुनाबाई जो थी निर्दलीय थी, तो निर्दलीय और पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बहुत बड़ी हस्ती रखता है। अब निर्णय रहा प्रत्याशियों का सही नहीं लगा उनको, कुछ कारण उजागर हैं, कुछ आप लोग भी समझते हैं, धनबल का भी असर है, जातगत का भी असर है और वर्तमान परिस्थितियों का भी असर रहा, जिस कारण से हम पे चढ़ गए। उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने से पहले आप रंगीला जी के पति गौरव से आप बोल रहे थे कि हमें आप निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाइए, क्या आपका गठबंधन था जो टूट गया? नहीं, हमारी यहीं खड़े हो गए कलेक्ट्रेट के गेट के सामने, हमने खुद खुल के बोला था, खुल के मीडिया के सामने बोल रहे। ये तो महत्वाकांक्षा इतना तो है कि जब वो हुए हमारा एक दावेदारी बनती है कि अगर हम उपाध्यक्ष दावेदारी शुरू से करें, एक बात रखें, एक जीते वाले पक्ष कम से कम एक बात रखें, तो वही बात हमने यहाँ खुल के रखी थी कि भैया कम से कम हमारा वो कर दो कि एक महिला अध्यक्ष है तो एक पुरुष उपाध्यक्ष हो जो अंदर सदन में दमदारी से बात रख सके, इसलिए हमने इनसे खुल के बोला था कि भैया हाँ हमारा समर्थन करें। ऐसा तो नहीं कि आपने गौरव पटेल जी को वोट दी हो और इसलिए आप उनसे ये मांग रहे हो कि आप बदले में आप हमें निर्विरोध बनाइए? अरे वोट दी होती तो हम लड़के मांगते और खींच के मांगते और बिल्कुल ठोक के वो उपाध्यक्ष बनते। अगर वोट बुक करी होती, कुछ जो था उजागर था, जिस पक्ष में थे दिलेरी के साथ खड़े थे हम, कोई दो मत की बात नहीं। आप चंद्रवंश सिंह के साथ मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के लिए गए थे, लेकिन आज देखा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका नामांकन निरस्त हो गया, तो फिर ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका समर्थन किया आपको? वो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं बन पा रही चीज़ें, तो एक कदम पीछे खींचा गया और समीकरण बैठा के जो जिसका पक्ष मजबूत था उनके पक्ष में लोग आए और हम भी उनके पक्ष में आए। हम शुरू से कह रहे हैं जिसका 7वां होता 8वां हम होते, 7 जहाँ दिखाई दी हम 8 में थे। आप जाति के समीकरण की बात कर रहे हैं, क्या है चुनाव में जातिगत समीकरण? हम उपाध्यक्ष के लिए बोल रहे, जैसा कि हमसे बात की जा रही थी, सबका कह रहे थे कि अगर अध्यक्ष लोधी अध्यक्ष होगा तो लोधी उपाध्यक्ष नहीं होगा, कोई कह रहा था कुर्मी अध्यक्ष होगा तो वो नहीं। अब जब यहाँ से मैंडेट था ऋषि चाचा को और कुर्मियों में था चटन भाई साहब को, तो जब नहीं हो पाया इनका और उनका हुआ तो हमने एक बात रखी अपनी कि अगर उनका नहीं हुआ तो कम से कम एक प्राथमिकता हमको दी जाए, बस इतनी सी बात थी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारी जो अध्यक्ष हैं
जो अभी बनी है रंजीता गौरव पटेल, और उपाध्यक्ष के तौर पर जो हमारी मंजू देवलिया कटारे बनी हैं, उन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों मातृशक्ति हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जितने भी सदस्यगण हैं जिन्होंने वोट किया है, क्योंकि जो रेशो था वो जो अध्यक्ष के लिए था वो 10-5 का रेशो था, और उपाध्यक्ष के लिए उनको 8 वोटों से वो विजयी हुई, उपाध्यक्ष हुई हैं। ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भाजपा का जो प्रेशर था, पर उस स्ट्रेटजी को तोड़ती है, क्योंकि आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं, जय टंडन जी, आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष मनु मिश्रा जी, एक स्ट्रेटजी बनाई गई और उस स्ट्रेटजी को तोड़ते हुए कांग्रेस ने आज परचम लहराया। और